हाय गाइस, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और सुबह सुबह मैं शुरू हो गई हूँ डीप क्लीनिंग के लिए, क्योंकि आप सबको पता है मैं मायके से थोड़ा लंबी छुट्टी काट के आई हूँ 10-12 दिन। तो जाने से पहले भी मैं पूरी सफाइयाँ करके गई थी, तो उनकी मुझे हेल्प ये मिली कि मुझे ना अंदरूनी सफाइयाँ बहुत कम करनी पड़ी। जस्ट बाहर से जो धूल मिट्टी होती है वही सफाइयाँ कर रही हूँ। तो एक बेडरूम तो मैं कर आई हूँ, बस यहाँ शुरू हो गई हूँ। तो बस आज के पूरे ब्लॉग में आपको इसी तरह से थोड़ी सी सफाइयाँ करती हुई दिखूंगी, थोड़ी सी आपके साथ चिटचिट और थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। बस यहाँ पे मैंने लंच की हाफ तैयारी कर ली थी और यहाँ हाय गाइस, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और सिर्फ अभी बजे हैं 7:05 या 10 मिनट तकरीबन हुए होंगे। और मैंने किचन अंदर से कैबिनेट साफ़ कर लिए हैं, क्योंकि मैं आपको पता ही मायके गई हुई थी, तो मायके से 10-12 दिन बाद आई हूँ। तो मेरा जाने से पहले भी सफाई का ट्रिप होता है, आके भी मैं सफाई करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो शूट भी कर लेती हूँ, अपने काम में लग जाती हूँ। एक बेडरूम मैंने डीप क्लीन कर लिया है, साथ वाला। हरिथ्वी सोई हुई है तो बेडरूम वो वाला क्लीन नहीं होगा, वो बाद में होगा। साथ वाला बेडरूम क्लीन हो गया है। किचन के कैबिनेट मैंने सारे साफ़ कर लिए, क्योंकि जाने से पहले साफ़ करके गई थी तो इतनी दिक्कत नहीं आई। ऑलमोस्ट क्लीन ही था, जस्ट कपड़ा लगाया, सारा साफ़ हो गया। अब जाऊँगी लिविंग रूम में, सोचूँ चाय भी रख लेती हूँ और लिविंग रूम को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। देखते रहें हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक डीप क्लीन है, ममा की लाइफ है, हाउसवाइफ की लाइफ है, कैसे हम इधर से उधर भटकते हैं। आके बस मेन हमारा चार्ज जो होता है वो सफाई का होता है, तो वो कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, और थैंक यू पहले इस ब्लॉग को पूरा देखने के लिए। पूरा देखिए। जाले वाले वगैरह सारे मैंने उतार लिए थे और बस इसी पंखी से मैंने जो अपनी सेल्फ़ को थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश की। जो भी जाले वाले यहाँ पे नीचे उतरे थे, और मैं सुबह ही आज चालू हो गई थी और अब 7 बज गए थे। तो मैंने सोचा चलो भूख लग गई है तो थोड़ी सी चाय जो है वो पी लेती हूँ। उसके साथ मैं थोड़े से नट्स लूँगी जो रात को भिगो के रखे होते हैं, जिसमें स्पेशली अखरोट होता है। क्योंकि मुझे थोड़े से सिम्टम जो है डॉक्टर को थायराइड के भी दिखे थे, तो उन्होंने बोला कि ये हमारे पास सही टाइम है, हम थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अभी पीक पॉइंट पे वो नहीं गया है। तो जो भी उसके लिए आयुर्वेदिक चीज़ें करनी है वो मैंने आयुर्वेदिक चीज़ें जो है वो शुरू कर दी हैं, खुद से मेहनत शुरू कर दी है। बस होता है ना कि एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, भगवान 4 प्रॉब्लम्स जो है वो ला के खड़ा कर देता है। तो लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं उन 4 प्रॉब्लम से हमेशा फ़ाइट करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि फिर भगवान आपको खुशियाँ भी उतनी ही देता है। तो अगर आप भगवान की खुशियों का वेलकम अच्छे से करते हो तो उसके द्वारा दिए गए दुख जो है ना, उनको भी अच्छे से फेस करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने रैक को रखा साइड पे। मुझे लगता है मुझे ना कैमरे की सेटिंग करवानी पड़ेगी किसी से, ये थोड़ा ब्लर भी होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा पता नहीं हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ मैंने मास्क लगा लिया था, सिर्फ किचन में जाते टाइम थोड़ी देर उतारा था आपसे बात करते टाइम। सारी डस्टिंग वस्टिंग करने से पहले ही मैंने मास्क जो है वो लगा लिया था, क्योंकि फिर डस्ट एलर्जी है तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो सारे पहले मैंने सोफ़े जो है वो खाली किए, सारे उसके जो कुशन्स थे साइड पे रखे, और फिर इस बड़े सारे ट्री को साफ़ किया। मैंने सोचा था इसे थोड़े दिनों के लिए कहीं अलग ऊपर छत वाले कमरे में रख देती हूँ, जहाँ पे आते जाते नहीं हैं, लेकिन हरिथ्वी और ज्योति दोनों ने मना कर दिया। और हरिथ्वी को जो चीज़ जहाँ पे चाहिए वही वहाँ पे रखनी पड़ती है, उसका वो कहते हैं ना, उसकी लाइफ उसके रूल चलते हैं, हमारा तो कुछ नहीं है। तो बस यहाँ पे आज मैं डीप क्लीन कर रही थी घर की, और सोच रही थी बस यही होता है, महीने 2 महीने बाद डीप क्लीनिंग होती है। मेरी तो टाइम टू टाइम होती रहती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। थोड़ा जब 2022 आया था तो मेरे अंदर ये फीलिंग थी कि ये साल बहुत अच्छा आया है मेरे लिए, बहुत खुशियों भरा आया है। लेकिन फरवरी आते आते इस साल ने ये प्रूफ कर दिया कि ये साल मेरे लिए अच्छा नहीं आया है। तो चलो स्टिक तो नहीं करते, पता नहीं अभी साल बहुत बड़ा है, परमात्मा अच्छी सी खुशियाँ फिर से ला के देगा, तो वो टेंशन तो नहीं लेते। और बस इस सफाई करने वाले अपने सफाई यंत्र से मैंने सोफ़े अच्छे से आगे से पीछे से क्लीन किए, जिस तरह से दिवाली की सफाइयाँ होती हैं उस तरह से प्रॉपर जो एक अच्छी सी सफाइयाँ कर ली। वैसे मैंने मायके जाने से पहले भी क्लीनिंग की थी, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई, लेकिन हमारा घर जो है वो सड़क के पास है, तो धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। तो धूल मिट्टी मुझे तो बिल्कुल नहीं चलती, और ऊपर से हरिथ्वी को भी गवारा नहीं होती। तो मैंने सोचा कि पूरी क्लीनिंग कर लूँ। वैसे मुझे ये ब्लॉग शूट नहीं करना था, क्योंकि फिर मम्मा ब्लॉग देख के ना डांटती बहुत ज़्यादा है
कि तेरे को चैन नहीं है। और मैंने सफाई सारी कर ली और याद रहा ही नहीं कि इस लिविंग रूम के जाले निकालने रहते थे, क्योंकि मैं 1 बाय 1 सारी सफाइयाँ कर रही थी। पहले सुबह उठ के मैंने सुबह उठते ही ब्रश करने के बाद जो है एक बेडरूम साफ़ किया था, लॉबी साफ़ की, फिर किचन को साफ़ किया और अब चाय चढ़ा के आ गई थी। और चाय ऑलमोस्ट बन गई। मुझे ना इस तरह से काढ़ काढ़ के चाय बनाना बहुत पसंद है, और स्पेशल अदरक वाली टी। और ये जो सुबह की टी होती है ना, वो तो एकदम कड़क होनी चाहिए, क्योंकि दिन की शुरुआत फिर कड़क सी होती है, नहीं तो बुझा बुझा सा जो है वो दिन रहता है। और ये सारी दवाइयाँ हैं मेरी जो मुझे टाइम टू टाइम लेनी है। और चाय में दूध डालने के बाद मैं फिर से आ गई, थोड़ी बहुत सफाई जो थी करनी थी की, और चाय पी, अपने नट्स वगैरह खाए। नट्स में मैं अखरोट और बादाम जो है वो सुबह सुबह लेती हूँ। अगर आप में से भी कोई थायराइड का पेशेंट है तो अपने जो खाली पेट अखरोट ज़रूर खाएं भिगो के, और आपको 2 पूरे अखरोट खाने होते हैं। ये थायराइड में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं बना रही थी लंच के लिए मैंने कुल्थ की दाल बनाई थी, और कुल्थ मैंने रात को भिगो के रख दिए थे। वो थोड़े से गर्म तासीर में होते हैं तो उनकी तासीर चेंज हो जाएगी और उन्हें फिर उबालने में कम टाइम लगता है। तो आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो कुल्थ इतने ज़्यादा बनेंगे नहीं, तो मैंने सोचा चलो अभी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर पड़े पड़े जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो बस इसी तरह मेरा सुबह का जो था वो रूटीन जा रहा था। आप इसको एक मेरा मॉर्निंग रूटीन भी बोल सकते हो, इसको डीप क्लीनिंग रूटीन भी बोल सकते हो। मुझे पता नहीं मैं इस टाइटल क्या रखूँगी यार, मुझे ना आप सुजेस्ट कीजिएगा टाइटल क्या रखूँ मैं। ये इसमें बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, क्योंकि आजकल लोग तिगड़े बिगड़े अगर टाइटल हो ना फिर ही ब्लॉग देखते हैं, नहीं तो आप सिंपल सा टाइटल रख दो, फिर आपकी जो पूरी ब्लॉगिंग की मेहनत होती है ना वो ख़राब हो जाती है। जिसने सास ससुर को बुरा बोला हो, मारा पीटा हो, ऐसे थंबनेल हों, तो वही व्लॉग जो है वो आजकल ज़्यादा चलते हैं, तो मुझे समझ में ही नहीं आता। अगर आप क्लीनिंग के व्लॉग की बात करें तो क्लीनिंग के व्लॉग चलते तो बहुत है, लेकिन उस पर गंदे लोग ज़्यादा आते हैं जिनके दिमाग की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरिथी उठ गई है, तो जैसे पूरा घर तो मैंने साफ कर ही लिया था, जस्ट लॉबी रहती है और एक हरिथवी का रूम रहता है। तो मैंने सोचा था कि वो ज्योति आके कर लेगी, मैं नहा लूँगी, लेकिन हरिथवी उठ गई है तो फटाफट से मैं लंच बना लूँ। लंच आधा बनाऊँगी, आधा दोपहर को बनेगा। सब्जी बनी हो ना तो फिर लंच की फिक्र नहीं रहती, चपातियाँ बना लेंगे, चावल बना लेंगे। तो हरिथवी का रूम साफ करूँगी। मम्मा ये ब्लॉग देखेगी, मम्मा डांटना मत, गंदगी में सोया नहीं जाता ना, धूल चढ़ती है पूरी रात, नाक में धूल चढ़ती रही। हम दोनों हैं ही ऐसे, तो आज का दिन ही मम्मा काम करना, उसके बाद नहीं करना, उसके बाद खाना पीना ही करना। सो बाय। एक साइड ना ये कच्ची घनी का सरसों का तेल है, जिसे मैं बॉइलिंग टेम्परेचर तक गर्म करके इसका सारा वो ख़त्म कर लूँगी। और ये तड़का लग रहा है। गुड मॉर्निंग बॉस। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो सुबह के सारे काम जो है वो मेरे ख़त्म हो गए और मैं चमक दमक के तैयार हो गई हूँ। एक्चुअली लंच भी बन गया है, 10 साढ़े 10 हो गए हैं। मुझे जाना है हरिथवी के स्कूल, क्योंकि हम लोग रिज़ल्ट लेने बिल्कुल नहीं गए थे, हम नानी हाउस में थे। तो मुझे हरिथवी का रिज़ल्ट लेना है, इसकी बुक्स लेनी है, आगे देखना है इसका एडमिशन वगैरह क्या प्रोसीजर है। तो हरिथवी रहने वाली है घर, वो कह रही है मेरे को स्कूल नहीं जाना। हरिथवी ने फर्स्ट टाइम बोला कि मम्मा मेरे को स्कूल नहीं जाना। तो हम लोग जा रहे हैं, आके मैं आपके साथ देखूंगी, रिजल्ट शेयर करूंगी। वैसे हरिथवी ने अपनी क्लास में टॉप किया था, शायद मैंने आपके साथ शेयर किया कि नहीं। हरिथवी बाय बेटू, टेक केयर। वो सैंडविच रखा है, भूख लगेगी तो खा लेना, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा वहाँ पे। तो मैं और पापा जा रहे हैं, सन ग्लासेस ले लिए मैंने, सनस्क्रीन मैंने भर के अपने चेहरे पे लगा लिया है, क्योंकि छैयाँ बड़ी मुश्किल से फीकी हो रही हैं। तो ये आपको मैं आगे ज्योति को बोलूँगी मेरा पूरा लुक दिखाए। सूट बहुत ही प्यारा है, और अगर आप मुकेरिया के आसपास से तो स्टिचिंग करा सकते हैं। ये ब्यूटीफुल सा सूट मुझे सिल के मिला है जस्ट 200 रुपये में, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। तो मैं जा रही हूँ स्कूल, बाय बाय, मिलते हैं बाद में। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और ये है हरिथवी का रिज़ल्ट, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। उसका सारे सब्जेक्ट्स में पूरा ईयर जो है वो A1 ग्रेड ही रहा है। वैसे उसका रिज़ल्ट 15 मार्च को आ गया था, लेकिन हम मायके में थी मैं, तो आज हम लोग रिज़ल्ट लेने गए थे। और ये मेरी ड्रेस का फुल लुक है। अगर आप मुकेरिया के आसपास से हैं तो आप स्टिचिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। ये पूरा सूट जो है वो 200 रुपये में स्टिच करवाया है मैंने, और बहुत ही बढ़िया एक सिलाई में इसकी फिटिंग आई है। कोशिश की ब्लॉग को एंड करने की, लेकिन तीनों बार ब्लॉग एंड नहीं कर पाए, बिकॉज किसी की वजह से, है ना। तो अबाऊ जी आ गए हैं।
रिजल्ट इनका बहुत अच्छा था, तो तब भी हमने पार्टी की थी। तो अभी भी ऋत्वी के पापा की कॉल आई थी कि ऋत्वी को एक बार फिर से पार्टी दी जाए, लेकिन आज नहीं दी जाएगी, कल या परसों, या सोच रही हूँ संडे इसको मैं घर पे पिज्ज़ा पॉकेट्स बना के दूंगी, ब्राउनी बना के दूंगी आज रात को, क्योंकि आइसक्रीम है घर पे। मैं इसकी फेवरेट आइसक्रीम लेके आई थी, ब्लैक करंट वाली। हाँ, बड़ी मुश्किल से मिली थी, कल फिर मैंने डब्बा ले लिया, क्योंकि घर पे ना मैंगो फ्लेवर दूध वाली ऐसी बन जाती हैं, लेकिन ब्लैक करंट ऐसा नहीं बनता, और इसका और मेरा फेवरेट है ब्लैक करंट। तो वो आइसक्रीम हम लेके आए थे, तो हम रात को बनाएंगे आज ब्राउनी, ऋत्वी को दी जाएगी पार्टी। ब्राउनी का सामान डार्क चॉकलेट है मेरे ख्याल से, ली थी मैंने, ली थी हमने जिस है ना। दिन हम आखिर तो रिच ऑफ वॉलनट्स और कैश्यूज डाल के मैं जो है छोटी सी ब्राउनी इसके जितनी क्या होता है? काजू, आपने तो कैशू बोला। कैश्यूज इंग्लिश में। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, मेरे दुख सुख में खड़े होने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और ये है मेरी शॉप, और हम अपनी सल्तनत में आ चुके हैं वापस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऋत्वी बहल एंड ममा। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।